राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में पिछले 2 सालों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर के कुशल नेतृत्व में प्रदेश न केवल बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि सौर और अक्षय ऊर्जा में भी देश में अग्रणी स्थिति हासिल कर चुका है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान सोलर एनर्जी में देश का सिरमौर, ऊर्जा में आत्मनिर्भर, बिजली में नया कीर्तिमान। 41,000 मेगावाट बिजली क्षमता। राजस्थान सरकार ने पिछले 2 सालों में ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण और वितरण के सभी जरूरी क्षेत्रों में नया कीर्तिमान स्थापित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर की समर्पित कोशिशों का परिणाम ये है कि प्रदेश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता अब 41,189 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। इसमें सौर ऊर्जा का विशेष योगदान रहा और राज्य की सौर ऊर्जा क्षमता 35,337 मेगावाट है, जिससे कि राजस्थान पूरे देश में सोलर एनर्जी का सिरमौर बन गया। हमारे साथ मौजूद हैं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। हमसे बात करेंगे जिस तरह से 2 साल में कुछ क्या उपलब्धि रही ऊर्जा के क्षेत्र में, जिस तरह से 2 साल हो गए सरकार ने क्या क्या ऐसे नवाचार किए, क्या उपलब्धि रही प्रदेश की जनता। देखिए, इन 2 सालों में हमारी सरकार की उपलब्धि में कई ऐसे जो हमने काम किए हैं, जैसे चाहे वो ट्रांसमिशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारा वितरण के क्षेत्र में हो और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में हो, उसकी उपलब्धि की वजह से आज हमने इन 2 सालों में लगभग हमारी 17,000 मेगावाट की क्षमता हम जोड़ पाए हैं सूर्य सोलर उत्पादन की। पिछली कांग्रेस सरकार केवल 3,000 का उत्पादन जोड़ पाई थी 5 सालों में, हमने 2 साल में 17,000 का उत्पादन जोड़ा है। पिछली कांग्रेस के शासन में केवल ट्रांसमिशन के क्षेत्र में 44 जीएसएस बने थे, हम 48 जीएसएस बना करके 2 साल में और उनको चालू कर चुके हैं। 190 और जीएसएस पर हमारा ट्रांसमिशन के काम की प्रगति चल रही है। तो ये हमारा लगभग 200 से भी ज्यादा ट्रांसमिशन के नए जीएसएस हम 5 साल में बना पाएंगे, वो केवल 44 बना पाए थे। ये हमारी प्रगति भी है और हम आने वाले भविष्य की योजनाओं को लेकर के निरंतर उत्पादन बढ़ाने के ऊपर हम नए संयंत्र भी लगा रहे हैं। हम नए हमारा बैटरी स्टोरेज लेकर के आए, 6,000 मेगावाट का जो बैटरी स्टोरेज का जो टेंडर है वो पूरे देश में सबसे कम टैरिफ राजस्थान में आई है और उसकी क्षमता बढ़ेगी तो हमारी महंगी बिजली जो हम पीक आवर्स के लिए खरीदने को मजबूर होते थे उस पर हमारा दबाव कम होगा और हमें एक सस्ती गुणवत्ता के साथ ये बिजली बैटरी स्टोरेज की मिल पाएगी। हम इसके अलावा भी नए पार्क बना रहे हैं, सोलर पार्क बना रहे हैं, जो उत्पादन निगम है हमारा अक्षय ऊर्जा है उसके माध्यम से उनकी क्षमता बढ़ा रहे हैं। तो राजस्थान में रिन्यूएबल के क्षेत्र में ले लो आप, ट्रांसमिशन के क्षेत्र में ले लो आप, और इसके अलावा डिस्कॉम के भी हमारे तीनों डिस्कॉम में भी हम जो बड़े स्तर पर फीडर सेग्रीगेशन करके किसानों को जो दिन में बिजली देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। अभी हम 2 साल में 22 जिलों में दिन में बिजली देने लगे हैं। आने वाले 2027 तक हम समस्त जिलों में दिन में बिजली देंगे। तो हमारे किसान को जिस तरह से हमने अब किसान को कुसुम सी और कुसुम ए के प्लांट लगा करके वो अब अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बना है। हम 100 यूनिट की जगह 150 यूनिट का जो सोलर के माध्यम से देने के लिए जो पोर्टल लेकर के आए थे उसको हमने चालू कर दिया है कल ही, और उस पर लगभग 17,000 रुपए की सब्सिडी हम दे रहे हैं और 33,000 की सब्सिडी केंद्र के माध्यम से मिलेगी। तो हमारा आम उपभोक्ता भी अब ऊर्जादाता बने, हमारा किसान ऊर्जादाता बने और जिससे कि ये प्रदेश उन्नति के क्षेत्र पे ऊर्जा के उत्पादन में अग्रसर जाएगा पड़ेगा। भजनलाल सरकार का ऊर्जा विजन, हीरा लाल नागर की सशक्त ऊर्जा नीति, अन्नदाता से ऊर्जादाता बना राजस्थान। भजनलाल सरकार ने किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को भी तेजी से साकार किया। वर्तमान में प्रदेश के 22 जिलों के 2-2 ब्लॉकों में किसानों को दिन के समय बिजली मिल रही थी और ये कदम अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की सरकार की नीति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि किसान अब सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादक भी बन रहे हैं। इस दिशा में मंत्री हीरा लाल नागर ने विशेष पहल करते हुए प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को मजबूत आधार प्रदान किया।
हीरालाल नागर का विजन सशक्त ऊर्जा। ऊर्जा में सशक्त बनता राजस्थान। राजस्थान सरकार ने प्रसारण व्यवस्था को भी मजबूत किया। 400 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के नीचे आने वाली भूमि पर मुआवजा देने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिससे कि किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। साथ ही अब तक 352 नए सब स्टेशन बनाए गए, जिससे कि बिजली आपूर्ति ज्यादा विश्वसनीय और निरंतर हुई है। उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए 12.21 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए, जिससे पारदर्शिता बढ़ी और बिजली बिल से जुड़ी समस्याएं कम हुई। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की दूरदर्शिता ने इस क्षेत्र को एक नई दिशा दी। अक्षय ऊर्जा में राजस्थान अग्रणी। भजनलाल सरकार का ग्रीन विजन। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अब तक 1,20,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए जा चुके हैं और आने वाले सालों में ये निवेश राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में और भी सशक्त बनाएगा। पिछले 2 सालों में अक्षय ऊर्जा क्षमता में 17,820 मेगावाट और सौर ऊर्जा क्षमता में 17,325 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई। ये उपलब्धि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की दूरदर्शिता और नीतिगत फैसलों का ही नतीजा है। राजस्थान भजनलाल सरकार के प्रभावी फैसले। राजस्थान ऊर्जा के हर क्षेत्र में अग्रणी। सिर्फ उत्पादन ही नहीं, बल्कि राजस्थान ने सौर वितरण में भी एक नई मिसाल कायम की। राज्य सरकार की योजनाओं से अब उपभोक्ताओं को पारदर्शी और विश्वसनीय सेवाएं मिल रही हैं। मंत्री हीरालाल नागर के कुशल नेतृत्व और भजनलाल सरकार के प्रभावी निर्णयों से राजस्थान आत्मनिर्भर ऊर्जा राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश अब बिजली उत्पादन, प्रसारण, वितरण और अक्षय ऊर्जा के हर क्षेत्र में देश में अग्रणी बन चुका है। ये वो विकास है जो न केवल आज बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्थायी और सुरक्षित साबित होगा। उपलब्धियां गिनाई, लेकिन फिर भी विपक्ष यही आरोप लगा रहा है, ये मुद्दा बना रहा है कि ये सिर्फ आंकड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है दरअसल। देखिए, विपक्ष से पूछिए कि आपके जब कार्यकाल में किस तरह से हमारे थर्मल प्लांटों के हालात थे। 1 दिन और 1.5 दिन का कोयला नहीं होता था, आधी क्षमता से चल रहे थे। कम कोयले की कमी की वजह से कम क्षमता से चलाना पड़ता था। आज हमारे पास हमने प्रयास किया, डबल इंजन की सरकार है, हमारी केंद्र की सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार के पास मैं स्वयं वहां गया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री जी से बात करी तो केंद्र से भी हमें कोई एडिशनल कोयल मिला, जिसकी हमारी कोल प्लांट हम निरंतर चला पाए। और आज हमने वो दोनों माइंस थी हमारी, उनको वहाँ की जो पर्यावरण स्वीकृतियाँ थी, जो भी बाधाएं थी, उनको दूर किया। तीसरी माइंस भी हमारी चालू होने वाली है, उसकी भी बाधाएं दूर हो गई है और उसके माध्यम से लगभग हमें आज 25 दिन का कोयला हमारे पावर प्लांटों में स्टॉक में है, थर्मल में। तो ये हमारी उपलब्धियां हैं, हम उनको पूरी क्षमता से चला रहे हैं और उनका रखरखाव किया है हमने, जिसकी रखरखाव की वजह से हम सूरतगढ़ और छपरा के प्लांटों को हमने मेंटेनेंस किया, रखरखाव किया, जिसकी वजह से 90 लाख रुपए रोजाना का उसमें हम अतिरिक्त मतलब उत्पादन भी कर पा रहे हैं और लगभग 1.5 करोड़ रुपये का जो हमारा फिक्स चार्जेज है उसकी कटौती कम कर पा रहे हैं, जो लोड आता था। ये सब उपलब्धियां हमारी इस 2 साल की है, जिसकी वजह से हम आज किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली दिन में भी दे पा रहे हैं और बिना किसी चीज़ के, बिना किसी मतलब कटौती के, बिना हम पूरी लाइट दे पा रहे हैं। 19,000 मेगावाट की पीक आवर्स की डिमांड को भी हमने बिना कटौती के पूरा किया है। तो ये हमारी 2 साल की उपलब्धि है, जिसका नतीजा है। तो आप सुन रहे थे हीरालाल नागर, ऊर्जा मंत्री। इन्होंने जिस तरह से 2 साल में सरकार ने क्या क्या कार्य किए किसानों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर जो है सोलर के क्षेत्र में या फिर ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में जो भी कार्य किए उनको गिना गया। मैं कैमरामैन श्याम के साथ लोकेश चौधरी, नेटवर्क टाइम, जयपुर से।